वेलकम टू एमसीक्यू ज़ीरा। आज से हम अपने मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। टोटल कोशिश तो यही होगी कि 5 मॉक टेस्ट में हम तमाम सिलेबस को एक दफ़ा रिवाइज कवर अप कर लें, ठीक है। बाद में हम दूसरे टेस्ट में स्टार्ट आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हमारा मॉक टेस्ट है 1, तो फुल लेंथ पेपर होगा ये आपका, ठीक है, एमडी कैट के लिए। और आपने ये बिल्कुल इसी तरह देना है जैसे एमडी कैट का फाइनल टेस्ट दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी अपने एमसीक्यूज़ को देखना। बायोलॉजी का एमसीक्यूज़ पेपर है अभी हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बायोलॉजी का हम पहले सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके फुल सिलेबस में से होंगे सारे एमसीक्यूज़। तो हम फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, ठीक हो क्या। तो इसका ऑप्शन में आता है जी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल और वैक्यूल। आपने इसमें क्या बताना है असल में कि हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस जो हमारे पास प्रोमिनेंट फीचर है जिसकी मदद से हम इनको डिफरेंट कर सकते हैं, मतलब ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, तो वो क्या है। न्यूक्लियस अगर हम ऑप्शन ए देखें तो वो दोनों में होता है, ठीक है, एनिमल और प्लांट सेल में भी होता है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और ऑप्शन डी है वो वैक्यूल। वैक्यूल भी अगर हम ऑप्शन देखें तो वो भी हमारे पास हो सकता है, लेकिन एमसीक्यूज़ में कहा हुआ है कि प्रेजेंस और एब्सेंस, ठीक है। अब अगर हम प्रेजेंस और एब्सेंस के लिहाज से देखें तो वो हमारे पास ऑप्शन जो चार्ली है वो करेक्ट होगा। वैक्यूल अब किस तरह नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंस और एब्सेंस पूछा तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं लेकिन साइज में अगर डिफरेंट होते हैं, तो इस लिहाज से अब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन चार्ली, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल बिकम्स डेड ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ। जो सेल जो डेड हो जाते हैं या फिर वो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देते हैं तो किस वजह से होते हैं वो आपने बताना है। ऑप्शन ए है हमारे पास सेलुलोज, ऑप्शन बी है क्यूटिन, ऑप्शन सी है हमारे पास काइटिन और जो डी है वो लिग्निन है। तो फोर्स जब हमारे पास लिग्निन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो इसकी वजह से सेल जो है वो डेड हो जाते हैं। अब यहाँ पे आंसर मार्क नहीं कर रही, ठीक है, और ये सिर्फ आपकी वजह से नहीं कर रही ताकि आप अगर बाद में भी करना चाहें तो आप कर सकें। बाकी अगर आप की चाहेंगे तो वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूँगी। बाकी ऑप्शन वैसे ही मैं साथ बता रही हूँ, तो आप इसी तरह आंसर्स के बगैर ही हम करेंगे, ऊपर मार्क किए बगैर, ठीक है, ताकि अगर आप दोबारा पढ़ें भी तो आपके साथ आंसर्स ना हो, आप टेस्ट के तौर पर ही इनको सॉल्व आउट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर द कैरियर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अभी एमसीक्यूज़ में पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारे पास जो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो सोडियम और प्रेशर ट्रांसपोर्ट देखें तो इसमें हमारे पास पंप्स और गेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिर आगे ऑस्मोसिस है। फिर नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और शुगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए तो हमारे पास एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है अल्फा ऑप्शन है जो सिंपल डिफ्यूजन, दैट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 है जी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स विद इन द सेल इज डन बाय। जो हार्मफुल ड्रग्स हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन सेल में किस तरह होती है, किसके जरिए से होती है। न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, फूड वैक्यूल्स या फिर स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस जरिए से होती है ये ऑलरेडी मेंशन हुआ है, ठीक है, तो आप ये भी जहन में रखें। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज़ नंबर 5। विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कंसर्न विद द सेल सेक्रीशन। सेल सेक्रीशन के लिए कौन सा कंपोनेंट कंसर्न है। तो जो ऑप्शन हमारे पास अल्फा है वो है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर है साइटोस्केलेटन, फिर है गोल्जी कम्प्लेक्स और फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल सेक्रीशन के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर रिक्वायर होता है तो वो गोल्जी कम्प्लेक्स होता है। ये भी एज इट इज मेंशन है पीटीबी की बुक में, ठीक है, लाइन एज इट इज मेंशन। द एंजाइम एटीपी सिंथेज इज लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ। जो एटीपी सिंथेज है एंजाइम है ये किसकी मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। टाइप ऑफ द प्लास्टिड्स दैट हेल्प इन पोलिनेशन। कौन से प्लास्टिड्स हैं जो पोलिनेशन करवाने में हेल्पफुल होते हैं। तो वो हमारे पास जी ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या फिर एटियोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर चार्ली जो है सी वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप इज एट प्लेसेस कॉन्टिन्यूज विद द गोल्जी अपरेटस, लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर पर ऑक्सीजोम। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवेलप की वो किसके साथ कॉन्टिन्यूज आगे होती है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फर्दर कॉन्टिन्यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल नॉट टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या फिर म्यूटेशन। वो कह रहा है कि कौन सा प्रोसेस है जो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो वो ट्रांसलेशन है ना जो हमारे पास ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होती, ये कहाँ पर होती है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है, जो हमारे पास ये ट्रांसलेशन है। फिर हम नेक्स्ट ले लेते हैं आइडेंटिफाई अ ट्रू ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के लिहाज से कौन सा ऑप्शन इधर करेक्ट है आपने वो बताना है। डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स, ओनली सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन या फिर डीएनए इज इन सर्कुलर शेप। तो ऑप्शन जो अल्फा, बीटा और डेल्टा ये तीनों रॉन्ग हैं, ठीक है। चार्ली इज करेक्ट। तो ये हमारे पास 10 एमसीक्यूज़ हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट 10 पे। चलिए इधर अब देखते हैं जी इफ वाटर हैज़ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कुड बी हेल्पफुल टू प्लांट्स एंड द एनिमल्स। तो ऑप्शन जो बीटा है वो हमारे पास करेक्ट होगा, या फिर डेल्टा देख लेते हैं। विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस, नो कूलिंग इफेक्ट विद द रिलीज ऑफ द इवन लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर्स। चलिए अब चलते हैं हम एमसीक्यूज़ नंबर 11 पे। इफ वाटर हैज़ द हाई लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन हाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर कुड बी हेल्पफुल टू प्लांट्स एंड द एनिमल्स। तो जो ऑप्शन डेल्टा है वो हमारे पास करेक्ट है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर्स रिलीज होते हैं लेकिन हीट लॉस हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, ठीक हो गया। द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड कंटेनिंग कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप किस में होता है, ग्लाइसिन एल्डिहाइड में या फिर ग्लूकोज में या फिर राइबोस में या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में। तो वो हमारे पास चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, राइबोलोज, माल्टोज, लैक्टोज या फिर अमाइलोज। आपने बताना है कि नॉन रिड्यूसिंग इसमें कौन सी है, तो वो है डेल्टा अमाइलोज। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पे इंजाइम है। तो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड इन द नेचर इज मेथियोनिन, ग्लाइसिन, एलानिन या फिर सिस्टीन। जो स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड इन नेचर है वो कौन सी है, यहाँ पे देख लें जी, वो हमारे पास होगी ग्लाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी फिब्रस प्रोटीन्स आर एंटीबॉडीज
इलास्टिक, क्रिस्टलाइन या फिर सॉल्युबल। जो फिब्रस प्रोटीन्स हैं वो एंटीबॉडीज़ हैं कि इलास्टिक हैं कि क्रिस्टलाइन हैं कि सॉल्युबल हैं, तो वो क्या होती हैं, वो हमारे पास इलास्टिक होती हैं। 3 हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स एंड द ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल जॉइन टू फॉर्म द ट्राइग्लिसराइड। ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज मेनली ड्यू टू, हाइड्रोफिलिक नेचर किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजीनियस बेस्ड फॉस्फेट फैटी एसिड या फिर ग्लाइसरॉल, तो वो हमारे पास फॉस्फेट की वजह से होती है क्या, हाइड्रोफिलिक नेचर। लेंथ ऑफ द मैसेंजर आरएनए डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ क्रोमोसोम, साइज ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए या फिर लेंथ ऑफ डीएनए, तो किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ जीन। इफ द एडेनाइन इज प्रेजेंट 20% एंड इन डीएनए देन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्राइमरीन इन द डीएनए वुड बी, ये 20% प्रेजेंट है तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द प्राइमरीन इन द डीएनए कितनी होगी, वो हमारे पास हो जाएगी 50%। नेक्स्ट देख लेते हैं जी अब हम एमसीक्यूज नंबर आ रहा है अब हमारे पास 21। इट इज़ एन एक्टिवेटेड फंक्शनल इंजाइम, प्रो इंजाइम, को इंजाइम, एपो इंजाइम के होलो इंजाइम। एक्टिवेटेड या फिर फंक्शनल इंजाइम कौन सी होती है, होलो इंजाइम, ठीक हो गया। जैसे कि पेप्सिन का पेप्सिनोजन है, ट्रिप्सिन का ट्रिप्सिनोजन है, तो इनमें जो एक्टिवेटेड है वो कौन सी है, वो होलो इंजाइम है। द एक्टिवेटेड द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नेवर चेंजेस फॉर्म्स, नो केमिकल बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट डिटरमाइंस बाय इट्स स्ट्रक्चर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, लुक्स लाइक अ लंप प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सबस्ट्रेट ऑफ एन एंजाइम। तो वो हमारे पास क्या होता है, एक्टिव साइट का फंक्शन क्या होता है या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो वो होती है डिटरमाइंड बाय इट्स स्ट्रक्चर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। Enzymes are generally inactivated rapidly by the exposure to the UV high and also alpha beta rays because it alters the pH of enzyme, ठीक हो गया। pH भी मेरे ख्याल से या फिर इसका बीटा भी हो सकता है और चार्ली भी, उससे शेप ऑफ एंजाइम भी चेंज हो जाती है जब हमारे पास रेज आती हैं, ठीक हो गया। मेलानिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर, इट इनहिबिट्स सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज बाय फॉर्मिंग वीक लिंकेज विद एक्टिव साइट, ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। जी तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, लिम्फ कैपिलरीज डिफर फ्रॉम सिस्टमैटिक ब्लड कैपिलरीज इन दैट दे collapse when interstitial pressure increases are absent in the central nervous system, option beta is correct। जो lymph capillaries हैं वो central nervous system में absent होती हैं। The liquid that baths all the cells of the body is called as tissue fluid, option alpha is correct। The antibody molecule consists of dash polypeptide chains, तो antibody है जो हमारे पास वो 4 polypeptide chains पे मुश्तमिल होती है। In passive immunity which one of the following component are injected into the body, antigens, serum, immunogens या फिर immunoglobulins। ग्लोबुलिन्स आपने बताना है कि कौन सी हमारे पास इधर एंटीजन है या फिर कौन सी पैसिव इम्यूनिटी में कौन सी हमने कंपोनेंट को हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अ लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड एक्सोन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेजर्स अबाउट, अब आपने देखना है कि मिली वॉल्ट में आप एक करना है, दूसरा आपने माइनस का साइन देखना है, तो वो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। विच इज द फेट, व्हाट इज द फेट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ, व्हाट इज द फेट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स, इट इज टेकन इनटू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, रिमेन्स स्टे इन द साइनेप्टिक लेफ्ट, रिमेन्स बाउंड टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या फिर ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है एंजाइम से। इट गाइड्स स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस एंड मेंटेन्स बॉडी पोजीशन, जिसका क्या होगा हमारे पास आंसर, हाइपोथैलेमस में का ये फंक्शन है कि सीरिबेलम का है कि ये हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन है कि सीरिबेलम है, तो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल सेल्स आर सेल्स ऑफ सेमिनर्वस ट्यूब्यूल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जर्मिनल एपिथेलियम या फिर टेस्टिस इंटरस्टिशियम, तो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो हमारे पास पार्ट होते हैं टेस्टिस इंटरस्टिशियम का। ह्यूमन स्पर्म एंड ओवा शो सिमिलैरिटीज इन फॉलोइंग एक्सेप्ट, बोथ आर हैप्लॉइड, बोथ आर अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज, या फिर बोथ कैरी आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप, बोथ पोजेस गुड मोबिलिटी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ आर हैप्लॉइड। नेक्स्ट है इफ रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल स्टार्ट्स ऑन 10th of July द ओवुलेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन, तो देख लें आप ये कितना टाइम बन जाता है हमारे पास, 14 डेज आपने करने हैं तो वो हमारे पास 24 जुलाई बन जाता है, ठीक हो गया। जेनिटल हर्पस इज कॉज्ड बाय हर्पस सिम्प्लेक्स, जो जेनिटल हर्पस है वो हमारे पास किसकी वजह से होता है, कौन सा टाइप है इसकी, टाइप 1, टाइप 2 या फिर टाइप 3 या फिर टाइप 4, तो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट, इट इज टाइप 2। ब्लड वेसल्स डू नॉट पेंटिरेट इन कंपैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन या फिर कार्टिलेज या फिर मसल, तो ब्लड वेसल्स हैं जो वो कार्टिलेज में पेंट्रेट नहीं करती। ये थे हमारे एमसीक्यूज बायोलॉजी के। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यूज स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। उसके स्टार्ट करने के बाद फिर हम पूरा मॉक टेस्ट है तो हम सब करेंगे, फिर फिजिक्स के भी होंगे, फिर इंग्लिश के भी होंगे और लॉजिकल रीजनिंग के भी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। चलिए अब हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज डिस्कस मॉक टेस्ट 1 के, ठीक हो गया। तो हम फर्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन गैस इज 1.12 dm³ एट STP, द मास ऑफ द नाइट्रोजन अप्रॉक्सीमेटली इज, मतलब कि उसने वॉल्यूम बता दिया हमारे पास ऑक्सीजन गैस का है जी, STP पे इतना वॉल्यूम है, फिर आपने मैस बताना है नाइट्रोजन का, तो इधर एमसीक्यू में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे नाइट्रोजन का मैस हमने बताना है, यहाँ पर हमने बताना है जी ऑक्सीजन का मैस, ठीक हो गया। इसको करेक्ट कर लें आप लोग भी। तो हमने बताना है कि 3.2 ग्राम होगा, 2.8 ग्राम होगा, 1.6 ग्राम होगा, 1.4। आपने इधर भी एक ट्रिक याद रखनी होती है कि MD कैट में हमारे पास जो ऑप्शन हम ज़बानी सॉल्व कर सकते हो, आपने वो कोशिश करनी होती है कि वो हो जाए, क्योंकि आपने टाइम सेव करना होता है। आपका मकसद यही होता है कि आप जितना टाइम सेव कर सकते हो इसमें कर लें। तो देखें जी 1.1 dm³, 1 dm³ पे हमारी क्या वैल्यू है जी, हमारे पास 1.12 dm³ पे हमारे पास वैल्यू है STP पे।
जी तो ये एमसीक्यूज हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वॉल्यूम हमारे पास 22.4 डीएम क्यूब है, हमारे पास जो मैस है वो हमारे पास 32 ग्राम है, ठीक हो गया। अब इसको हमने हाफ किया 11.2 पे हमारे पास मैस रहेगा 16 ग्राम ऑक्सीजन का। अब उसने जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो है 1.12, मतलब ये वाला पॉइंट हमने इधर मूव किया हुआ है, तो आपने ये भी इधर मूव करना है, ये वाला पॉइंट आप इधर मूव करें तो हमारे पास जो ग्राम्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। आपने यहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है, शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल किए बगैर आपकी एमसीक्यूज होना मुश्किल है। अब जब नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब क्या नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं कितने मोल्स में, 2 मोल्स में, किसके मोल्स में, वाटर के मोल्स में 2 मोल्स हो तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जी एटॉमिसिटी वाला रूल, ठीक है। कौन सा रूल यूज़ करेंगे, एटॉमिसिटी वाला रूल। तो हम देख लेते हैं इधर हमारे पास जो एटॉमिसिटी फाइंड आउट करने का रूल होता है वो है कि एटम्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, हम एवोगैड्रोस नंबर लिखेंगे। और इसमें जो एटॉमिसिटी है वो कितनी है हमारे पास 3 है, H2 है ना, ये देखिए H2 है ना, 2 हाइड्रोजन की और एक इसका आ गया ऑक्सीजन का। तो आप इस सब को अपने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर क्या आना 3.61 मल्टीप्लाई 10⁻²4। तो अब हम देख लेते हैं कि ये ऑप्शन हमारे पास गिवन है कि तो इसका भी इस हिसाब से हमारे पास जो आंसर है वो क्या बन रहा है, वो डेल्टा बन रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास जो किस मेटल ने सुपर ऑक्साइड बनाना है, जब हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे वो ऑफ कोर्स हमारे पास पोटेशियम होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CO2 जो सुपर ऑक्साइड है वो बन जाएगा। द एरोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शोन बाय द क्रोमियम एंड द कॉपर अमंग द 3D सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स इज ड्यू टू। आप देखते हैं कि जो हमारे पास कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो दूसरों के मुनासिबत में हमारे पास जो चेंज हो जाती है। मतलब क्या होता है कि हमें जो 4s2 से है जो इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास 3D में देना पड़ जाता है ताकि वो यहाँ पर हाफ फिल्ड हो जाए, क्योंकि हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, यहाँ पर वो फुल फिल्ड हो जाए, ठीक हो गया। तो इस वजह से जो हमारे पास जो ये वेरिएशन आती है किसकी वजह से आती है, कलर ऑफ द आइंस के कलर की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस कन्फिगरेशन। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट होगा। साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड अंडर, जो साइक्लोब्यूटेन है एरोमेटिक कंपाउंड है, एल्फेटिक कंपाउंड है कि हाइड्रोसाइक्लिक है या फिर एलिसाइक्लिक है। साइक्लोब्यूटेन अब हमारे पास कैसे आएगा, 4 कार्बन है वैसे आएगा, ठीक है। तो अब आप बताएं कि ये हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा, साइक्लिक होगा, एरोमेटिक होगा कि एलिफेटिक होगा, तो ऑफ कोर्स एलिसाइक्लिक होगा, ठीक हो गया। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द फ्यूमेरिक एसिड एंड द मैलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या फिर पोजीशन आइसोमर्स। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा जी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक हो गया, ओके हो गया। अल्केन्स मेनली अंडरगो, जो अल्केन्स हैं वो जो कौन से रिएक्शन है ज़्यादातर करते हैं, तो आंसर में हमारे पास क्या है ऑप्शन में, फ्री रेडिकल, आयनिक एलिमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जो अल्केन्स हैं वो फ्री रेडिकल रिएक्शंस देते हैं ज़्यादातर। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स फेवर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस या फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस। जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या फेवर करते हैं, एडिशन रिएक्शंस। प्रोपानॉन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपाइन बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोपाइन एंड स्टीम ओवर कैटलिस्ट मैग्नीशियम एट 420 डिग्री सेल्सियस। ये तो नहीं ऑप्शन हो सकता, ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। बॉइलिंग प्रोपाइन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ mercury sulfate and the sulfuric acid. The nitration of which compound is more difficult, बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन या फिर फिनोल। किसकी नाइट्रेशन ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, क्लोरोबेंजीन की ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, ठीक है। फिनोल हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। विच वन इज द मोस्ट लाइकली टू गिव SN1 रिएक्शन, कौन से जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास देंगे। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक KOH, ये तो नहीं होगा, ठीक हो गया, सॉरी ऑप्शन जो बॉडी में जो ऑप्शन ए है हमारे पास, बी है, फिर हमारे पास जी सी है और डेल्टा है। तो कौन इजी देगा, इजी हमारे पास जो SN1 रिएक्शन है वो किसने देने हैं, वो हमारे पास देने हैं जी टर्शरी ने, ठीक हो गया। तो आप इसमें देख लेंगे टर्शरी कौन सा है हमारे पास। अल्फा तो हमारे पास जी प्राइमरी है, वो तो कैंसिल हो गया। बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा हमारे पास सेकेंडरी वन है, ठीक है। जो चार्ली है वो भी हमारे पास प्राइमरी है, जो डेल्टा है फिर वही करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक KOH, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिडिफाइड KMnO4 या फिर रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एक्वस KOH। तो चार्ली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शंस फास्ट रिएक्शन इन्वॉल्व्स, जो फास्ट रिएक्शन है जो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फास्ट होता है स्लो होता है, ठीक हो गया। तो जो फर्स्ट रिएक्शन सेकंड वाला होता है उसका जो हमारे पास क्या इन्वॉल्व होता है, ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, नहीं कोवलेंट बॉन्ड, ट्रांजिशन स्टेट या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन या फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से दिया हुआ है एक्स, ठीक है। और ट्रीटमेंट विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव्स अ कीटोन व्हिच रिएक्ट्स विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द ट्राईआयोडोमीथेन। द कंपाउंड एक्स इज, अब हम देख लें कि जो कंपाउंड एक्स है वो हमारे पास क्या होगा, वो एक तो वो जो होगा हमारे पास अल्कोहल का बनेगा, ठीक है, अल्कोहल का डेरिवेटिव कोई भी बनेगा। तो ये हमारे पास कौन सा है, या तो अल्फा है या फिर डेल्टा है, ठीक हो गया। तो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द फिनोल इज, ये बुक की लाइन है PTB की, तो डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग देम रिएक्ट्स विद द NaBH4 एंड आल्सो विद द फेलिंग्स रिएजेंट। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हमारे पास। कीटोन्स ओनली, कीटोन्स के साथ तो फेलिंग्स नहीं ना देगा टेस्ट, बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चार्ली भी नहीं होगा, नदर एल्डिहाइड तो देता है हमारे पास, तो बीटा आंसर करेक्ट होगा। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द प्रोपानोन एंड द हाइड्रोजन साइनाइड, प्रोपानोन हाइड्रोजन साइनाइड की जो प्रोडक्ट है इज हाइड्रोलाइज्ड अंडर द एसिडिक कंडीशन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास ये देखना, प्रोपानोन और हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन होना है और हाइड्रोलाइज्ड होना है, तो हमारे पास जो रिएक्शन आएगा वो डेल्टा आएगा, ठीक हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज करेक्ट। तो आपने बताना है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या। आप इसे देख लें कि इनके साथ जो मेंशन है वो है क्लोरीन, फ्लोरीन और बोरोमीन। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी रिलेटिव स्ट्रेंथ? फ्लोरीन की होगी। तो देख लें इधर, ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन और ये है बोरोमीन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। तो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर के जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑन द सिलिकॉन एटम। सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो हमारे पास ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ठीक हो गया। ये था हमारे केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट। अब हमारे पास 3 मॉक टेस्ट हैं, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में, उसकी अब अलग वीडियो होगी। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।